नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। भाजपा को झटका, जीतने से पहले बनाया मंत्री टीटी हारा। महिला की मौत के बाद जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ सुभाषनगर थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। श्याम विहार और चंदन नगर में चोरी की वारदातें। केसीसी करवाने के नाम पर लाखों की जमीनी की रजिस्ट्री करवाई, रो रोकर की कार्रवाई की मांग। पेच के बालाजी में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। मालोला के रहने वाले किसान की लाखों रुपए की जमीन पर केसीसी कराने की आड़ में बिकाऊ नामा लिखवा लेने का एक मामला सामने आया है। किसान ने आरोप लगाया है कि केसीसी कराने के नाम पर उसका फोटो खिंचवा अंगूठा निशानी करवाई गई। बाद में पता लगा कि जमीन ही बिक गई। मालोला निवासी भूरा उर्फ भंवरलाल दरोगा ने पुलिस अधीक्षक को दिए एक पत्र में लिखा है कि उसकी मालोला में 5,880 हेक्टेयर भूमि है। पिछले दिनों इस भूमि पर केसीसी कराने के लिए उसके घर पर नारायण गाडरी और कैलाश माली आए। दोनों ने उसे झांसे में लिया और कार में बिठाकर पंजीयन कार्यालय ले गए। इस कार्यालय को दोनों केसीसी करने वाले का ठिकाना बताया और वहां अंदर ले जाकर मेरे और मेरे पुत्रों के फोटो खिंचवा ली और अंगूठा निशानी करवा ली। उस समय एक महिला भी 100 फीट रोड से साथ में चली थी। कुछ दिन बाद गांव वालों से पता चला कि उसकी जमीन बिक गई है। इस संबंध में उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दी, जिसमें इन दोनों आरोपियों के अलावा चिराग जैन को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने कहा कि आपस में समझौता कर लो। एसपी को दिए पत्र में परिवादी दरोगा ने कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि भिलवाड़ा में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव में हड़प लिया गया। इस दौरान मालोला ग्राम के सैकड़ों लोग मौजूद थे। घटना का पता 4 जनवरी को लगा, जब गांव में जमीन बिकने का हल्ला मचा। तब मेरा पुत्र भेरू पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि नामांतरण विकास से चिराग पुत्र राजेंद्र जैन निवासी 125 मनोहर कुंज सीताराम जी की बावड़ी के पास भिलवाड़ा के नाम पर खुल गया है। इसके बाद मुलजिमों के खिलाफ 6 जनवरी को प्रतापनगर थानाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई, जो दर्ज नहीं की गई तथा हमने कहा कि आपस में समझौता कर लो। उन्होंने ज्ञापन देकर मुलजिमान एवं अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाने को आदेशित फरमाने की मांग की। इस घटना को लेकर सोमवार को पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट में रो रोकर अधिकारियों से न्याय मांगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हमारे साथ न्याय करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। केसीसी का चक्कर में ले गया, केसीसी का चक्कर में ले गया। इंडियन क्या तारुड़ केसीसी कर दिया वो नारायण लाल गाड़ी वाड़ा खान पे ले गया। वैसे भी साहब उठे बैठे उठे फार्म भरने आए बच्चों उठे ले गया। उठे फाचे मालवाड़ा चौराहे लालाबा की होटल फाचे सूझी अच्छे में फांदल बैंक में नहीं गयो। अच्छे घरे गयो। दूसरे दिन 50,000 रुपया दीदा। दूसरे दिन का दिया वो नारायण फावड़ो और कैलाश दीदा माड़ी का दिया 50,000 रुपया। केसीसी का। ये घटना में कौन कौन शामिल है? नारायण लाल और कैलाश माड़ी। अच्छा, और एक महिला वो घूंघटो खाड़ ड्राइवर के साथ में बैठी। मैं फाचे बैठू। और भी कोई आदमी है इसमें शामिल? हाँ। आप लोगों को पता लगा जमीन बिकी? ये दूसरे दिन। आज मालोला गांव के सभी ग्रामवासी यहाँ जिला कलेक्टर में एकत्रित हुए हैं। गांव के ये गरीब और अशिक्षित व्यक्ति हैं, जिनको कुछ धोखेबाजों ने ले जाकर केसीसी के नाम पर, एक पड़ोसी के साथ मिलकर केसीसी के नाम पर ले जाकर उनकी पूरी जमीन उनके नाम करवा ली है और एक फर्जी खाता खुलवाकर उनके नाम का जो डीएलसी का चेक आया वो भी उस खाते में पैसा जमा करवाकर वो पैसा निकाल लिया गया है और पूरी ज़मीन उसके नाम पे करवा ली गई है। और इसके बारे में जो खाता धारक है, जो पीड़ित है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत ही वो बुजुर्ग आदमी और मंदबुद्धि, थोड़े दिमाग से भी कमज़ोर हैं। उनके नाम पे ज़मीन करवा ली है। आज पूरे गांव के जितने भी 36 कौम के यहाँ गाँववासी है, वो यहाँ ज्ञापन लेकर आए हैं कि उस गरीब आदमी को न्याय मिले, क्योंकि ये घटना लगातार गांव में दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ हो गई है। सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि
ऐसे भूमाफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस पीड़ित को न्याय दिलाए। सभी ग्रामवासी इसी आशा के साथ यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में महोदय के पास पहुंचे हैं। सर्दी के साथ साथ चोरों का सितम भी जारी है। इन चोरों ने वैभव नगर और श्याम विहार में 2 सोने मकानों के ताले चटकाकर नकदी व जेवरात चुरा लिए, जबकि चंदन नगर के प्राथमिक स्कूल से चोर लैपटॉप सहित अन्य उपकरण और सामान समेट ले गए। कोतवाली और कोटड़ी पुलिस ने चोरी के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली सूत्रों के अनुसार वैभव नगर गोकुलम विलास निवासी हर्षवर्धन सिंह राठौड़ 3 जनवरी को परिवार सहित पारिवारिक कार्य से रणथंभौर गया था। इसके बाद मकान सूना था। इसके बाद परिवादी की गाड़ी वॉश करने के बाद पंकज धोबी का राठौड़ के पास फोन आया। पंकज ने राठौड़ को घर के ताले टूटे होने की सूचना दी। इसके बाद राठौड़ रणथंभौर से घर लौटे तो ताले टूटे मिले, सामान बिखरा पड़ा था। सार संभाल करने पर चांदी के 2 जोड़ी पायजेब, बच्चों के 5 जोड़ी चांदी के कड़े, 3 से 4-5 हजार रुपए की नकदी और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ दस्तावेज गायब मिले। राठौड़ ने बाद में चोरी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इसी तरह श्याम विहार कॉलोनी निवासी स्वाति टिक्कीवाल के सूने मकान में चोरों ने दिन दहाड़े ताले तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया। चोर यहां से 30,000 रुपए की नकदी, गोल्ड चेन, रानी हार, मंगलसूत्र व अंगूठी सहित 4 लाख रुपए का माल चुरा ले गए। गृह स्वामी को रात 10:30 बजे सिद्धा फेर मेले से घर लौटने पर वारदात का पता चला। इस बड़ी चोरी को लेकर कॉलोनी के बाशिंदों में दहशत है। मेरा नाम है स्वाति टिक्कीवाल, मैं श्याम विहार 18/25 में रहती हूँ। कल मैं भारतीय जो अपनी महेश छात्रावास में भारतीय महिला उद्योग में मिला था, उसमें मेरी स्टॉल थी, तो मैं वहाँ पे थी पूरा परिवार। रात को जब 10:30 बजे घर आए तो देखा था घर के ताले टूटे हुए थे, नीचे पूरा सामान फैला हुआ था। ऊपर गए जब रूम के अंदर तो देखा उसमें एक गोल्ड की चेन, रानी हार, छोटा हार, अंगूठी, मंगलसूत्र, ये डब्बे सब खाली पड़े थे। इवन यहाँ 30,000 रुपये, 30,000 रुपये भी थे हमारे, वो भी नहीं है। उधर एक अन्य वारदात कोटड़ी थाने इलाके में हुई। भोजपुर पंचायत के चंदन नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ताले तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया। चोर इस स्कूल से छत के 4 पंखे, एक दीदार पंखा, गैस सिलेंडर, 2 प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक खेल सामग्री, वॉलीबॉल, क्रिकेट बल्ले, हारमोनियम, कंप्यूटर का चार्जर, दुग्ध कटर, चावल 10 किलो, लकड़ी काटने की मशीन, 2 कुर्सियों सहित अन्य सामान चुरा ले गए। प्रधानाचार्य धन्नालाल रेगर को वारदात की सूचना ग्रामीणों ने दी। इसके बाद प्रधानाचार्य ने सार संभाल करने के बाद कोटड़ी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रहलाद तेली के साथ प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। करणपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने मंत्री सुरेंद्र सिंह को हरा दिया। बता दें कि कांग्रेस ने ये जीत 12,570 वोटों से जीती है। जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को बधाई दी। यानी आज से ठीक 10 दिन पहले बीजेपी ने राजस्थान सरकार में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया। तब बीजेपी के इस फैसले ने सभी को इसलिए चौंका दिया था क्योंकि सुरेंद्र पाल बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए थे। हालांकि उन्हें मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया था। बीजेपी ने बाद में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करणपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। पार्टी को लगा था कि मंत्री बनाए जाने के बाद टीटी की जीत की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी की रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने कहा था कि श्री करणपुर के मतदाता बहुत समझदार हैं, वे चुनाव जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उनके माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया। बीजेपी सभी 36 कौमों के साथ लेकर चलती है। बता दें कि पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा था। दरअसल बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी शुरुआती राउंड में ही पीछे हो गए थे। दोपहर 11:50 पर करणपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 3,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। इसके बाद 90वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह 4,802 वोटों से आगे चल रहे थे। उन्हें 47,930 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र पाल को 43,128 वोट मिले थे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के आसपास फाइनल नतीजे भी घोषित हो गए और टीटी को हार का सामना करना पड़ा। सदर पुलिस ने शंकर अपहरण हत्याकांड मामले में 3 सार कर लिया। इस वारंटी पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे स्थायी और उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने के मामले में 3 साल से फरार लसाड़िया निवासी किशन 25 वर्षीय पुत्र भंवरलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को कोदूकोटा निवासी बाबूलाल पुत्र लादूलाल कीर ने सदर थाने में रिपोर्ट पेश की कि 6 अगस्त 2020 को उसके भाई शंकरलाल कीर को हीरालाल गुजर, भगवानलाल गुजर, किशन गुजर एवं रामलाल गुजर कोदूकोटा बस स्टैंड से जीप में डालकर अपहरण कर ले गए व उसके साथ लाठियों से गंभीर मारपीट की, जिससे शंकरलाल कीर की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपित किशन 3 साल से फरार था। इस कार्रवाई को सदर थाना प्रभारी पूरणमल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दिया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। केकड़ी जिले के एक युवक की लाश यहां संतोषी माता मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सुभाषनगर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह ने बताया कि बीती रात संतोषी माता मंदिर के सामने एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई। पुलिस ने मृतक की पहचान जीतापुरा सावर केकड़ी निवासी सुरेंद्र सिंह 20 वर्षीय पुत्र भेरू सिंह राजपूत के रूप में करते हुए परिजनों को सूचना दी। सोमवार को परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। सीआई सिंह ने बताया कि सुरेंद्र सिंह डूंगरपुर में काम करता था। वह यहाँ कैसे और क्यों आया, माना जा रहा है कि युवक ट्रेन से गिरा हो। पुलिस जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। संपत माली की रिपोर्ट। आज रात्रि रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी लगभग 3:15 बजे के आसपास। इसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया और अभी इनके परिजन जो हैं वो सावर केकड़ी से आए हैं और इसका पोस्टमार्टम करवाया जा करके और बॉडी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र सिंह नाम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने नवनिर्मित मंदिर में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की समय नजदीक आने के साथ ही कई आगामी दिनों में मां बनने वाली कई महिलाओं को भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है, क्योंकि वे उस श्रेष्ठ मुहूर्त में ही अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, जब प्रभु श्री राम के मंदिर में उनके बाल स्वरूप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर इस समय तैयारियां चल रही है। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में किसी न किसी तरह से अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं। इस बीच भीलवाड़ा से भी एक अनोखी खबर सामने आई है। दरअसल भीलवाड़ा में जिन गर्भों की डिलीवरी जनवरी महीने में होनी है, वे डॉक्टर के पास पहुंचकर अपनी डिलीवरी 22 जनवरी को कराने की गुजारिश कर रही हैं। गर्भवती महिलाओं की इच्छा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनकी संतानों के लिए जीवन भर यादगार बने। महात्मा गांधी अस्पताल सहित शहर के कई निजी चिकित्सालयों में कई गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंच रही हैं और डॉक्टर से अपील कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही की जाए। महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर मुकेश सुवालका ने बताते हुए कहते हैं कि जिन गर्भवती महिलाओं की डेट जनवरी महीने में है, यानी 22 जनवरी के आसपास हैं, तो ऐसी कई महिलाएं हमारे पास आई हैं। डॉक्टर ने आगे बताया कि महिलाओं का कहना है कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही की जाए। अब तक लगभग कई महिलाएं आग्रह कर चुकी है। नरेश ओझा के साथ संपत माली की रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लोगों में काफी उत्साह है और इवन जो लोग अपने प्लान सीजरियन है, डिलीवरी वाले जो ऑपरेशन है, वो भी काफी लोग 22 जनवरी को ही कराने को उत्सुक हैं। तो वो भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उनके घर संतान की प्राप्ति हो। ऐसे 4-5 केस हैं जो कि जनवरी में जिनका ऑपरेशन होना है, वो सब 22 जनवरी के लिए उत्सुक है कि हमारा ऑपरेशन 22 जनवरी को हो जाए। हम भी चाह रहे हैं, अगर आम जनता चाहती है तो 22 जनवरी को ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर मुकेश वालका, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा। बस स्टैंड से लव गार्डन मार्ग पर रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती बेटे को खाना देने जाती महिला नंदू माली की मिनी बस की टक्कर से मौत के बाद 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन करने वाली माली समाज के 100 से 150 लोगों पर सुभाषनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। इस बीच सोमवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद नंदू का शव परिजनों को सौंप दिया। सुभाषनगर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह ने बताया कि मालीखेड़ा महिला आश्रम निवासी नंदू पत्नी नंदा माली निजी अस्पताल में भर्ती अपने बेटे शंकर को खाना देने घर से पैदल रवाना हुई। लव गार्डन के नजदीक निजी बस ने नंदू को चपेट में ले लिया। हादसे में नंदू की मौत मौके पर ही हो गई। इस घटना के बाद माली समाज के लोगों ने शव के साथ 5 घंटे तक प्रदर्शन कर रोड जाम किया था। ये लोग मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे।
समझाइश के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया, जहां सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस बीच पुलिस ने रोड जाम करने वाली माली समाज के लोगों के 100 से 150 लोगों के खिलाफ रोड जाम व शव का अपमान करने का मामला दर्ज किया है। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। शेष की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। संपत माली की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्यतम श्री राम मंदिर निर्माण उपरांत रामलला प्रतिष्ठापन एवं नूतन राम मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक महोत्सव को आनंदमय और मंगलमय होने की कामना के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के धर्म स्थानों पर विभिन्न अनुष्ठान आयोजन हो रहे हैं। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि उसी संकल्प के अनुरूप भिलवाड़ा में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में रविवार से मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस पर्यंत अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ देव पूजन उपरांत आरंभ हुए। इसमें विद्वान 81 पंडितों द्वारा सहस्वर पाठ होंगे। भिलवाड़ा नगर में प्रथम बार हो रहे इस अनूठे अनुष्ठान में सभी धर्म प्रेमियों से अपने सुविधा अनुसार इसमें भाग लेने का अनुरोध बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह एवं पंडित आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22/1/24 को भव्य राम मंदिर निर्माण एवं पुनः रामलला का उस भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापन एवं नूतन मूर्ति प्रतिष्ठापन का महोत्सव जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपने अपने पद्धति के अनुसार मनाया जा रहा है। सभी जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं। यह भव्य काम निर्विघ्न संपन्न हो, इस कामना के लिए भिलवाड़ा नगर में भी बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट में भिलवाड़ा के इतिहास में पहली बार 16 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा पठन हनुमान प्रतिमा सन्मुख किया जा रहा है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुड़ला ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत की गुड़ला पंचायत समिति सुमाणा के पंचायत भवन में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के विभिन्न कार्यों की जांच की गई। साथ ही नरेगा मजदूरों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराया गया। ऑडिट टीम का मार्गदर्शन जिला संसाधन व्यक्ति गिरिराज खारोल के द्वारा किया गया। साथ ही ब्लॉक संसाधन व्यक्ति अनिल बलाई व उनके समूह के सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में सरपंच श्रवण गुजर, वार्ड सदस्यगण तथा ग्राम विकास अधिकारी भगवान सिंह चुंडावत, हीना अंसारी, कनिष्ठ सहायक सोहन रेगर व मेटगण उपस्थित रहे। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत गुड़ला पंचायत समिति सुमाणा भीलवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नियमित सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2022-23 को संपन्न कराया गया, जिसमें नरेगा योजना के अंतर्गत सभी सामाजिक योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों का अंकेक्षण किया गया तथा इसके साथ ही नरेगा के मजदूरों को अपने महात्मा गांधी नरेगा के नियम और कानून कायदों के बारे में और जानकारी दी गई। उनके अपने जो लाभ है या हित हैं उसके बारे में बताया गया और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना गया। और साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के तहत जो कार्य किए जाते हैं पूरे साल में, जो उस संदर्भ में हमने जो भी नए कार्य करवाने हैं इस साल, उन सबका माताओं बहनों से हमने विचार विमर्श किया और जो नए कार्य जहां होने हैं उन सबकी जानकारी को हमने नोट किया। और साथ ही जो सामाजिक स्तर पर जो कठिनाइयां गांव की महिलाओं को होती है, गांव के लोगों को होती है, उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। नगर परिषद की अनदेखी के चलते नालियों का गंदा पानी अब सड़कों पर फैलने लगा है और बीच बाजार लोग परेशान हो रहे हैं।
कई जगह नालियों के ढक्कन भी टूटे हुए हैं, जिससे हादसों की आशंका भी बनी रहती है। भोपाल क्लब के बाहर पिछले 4 दिनों से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी उबककर सड़क पर फैल गया है और आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दुकानदार ने बताया कि नगर परिषद को भी शिकायतें की, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि दुकान के बाहर गंदा पानी भरा हुआ होने के कारण ग्राहक वहां आने से कतराने लगे हैं। दूसरी ओर महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित जलपान गृह के बाहर लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे में बीमारियां फैलने की आशंका तो है ही, लेकिन कैंटीन में आने जाने वाले लोगों और मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात महावीर पार्क के निकट जल मंदिर के भी हैं, जहां दुकानों के पास नालियां टूटी होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़क पर फैलता रहता है। इसी तरह चित्तौड़ वालों की हवेली के निकट भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ के दुकानदार महेश भोजवानी का कहना है कि इस बारे में कई बार शिकायतें की, लेकिन नियमित सफाई नहीं होने के कारण आए दिन उन्हें ऐसी समस्या से रूबरू होना पड़ता है। संपत माली की रिपोर्ट। बरसनी कस्बे में प्रजापति समाज की बैठक श्री शियादे मां के प्रांगण में लादूलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 210 गांव के अध्यक्ष लादूलाल लेडी ने बताया कि 11 फरवरी को श्री आदे मां जयंती धूमधाम से मनाएंगे। सुरेश प्रजापति ने कहा कि अब की बार कुछ हटकर नया करेंगे। 11 फरवरी को होने वाले श्री आदे मां जयंती के बारे में विचार विमर्श किया। समाज के सभी भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षक शंकरलाल प्रजापति ने कहा कि संगठन की सुबह कलश यात्रा निकाले। इस मौके पर हुक्मा बोजुंदा, कोषाध्यक्ष जगदीश जयनगर, सचिव गोपाल लाल सपोला, शिक्षा मंत्री सोहनलाल प्रजापति, समाज के युवा मौजूद थे। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर परिषद की लापरवाही से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर, दुकानदार व ग्राहक परेशान। रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश। पोस्टमार्टम के बाद सुभाषनगर थाना पुलिस ने शव परिजनों को किया सुपुर्द। भीलवाड़ा में सोमवार सुबह छाया रहा कोहरा। दिन भर नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। ठंड से लोग कांप रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।